अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के मेहरौली में आराम फरमा अल्लाह के वली के दरगाह की जियारत करवाएंगे। इसलिए नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को आज की यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि नाजरीन, अपने साथ साथ दूसरों को भी अल्लाह के वली की दरगाह की जियारत करवाना एक फैज़ का काम है और बहुत बड़ा सवाब भी है। नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल नूरानी खबरें पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास ही लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, तो चलिए आपको जियारत करवाते हैं हजरत शेख साहबुद्दीन आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक की। नाजरीन, दरगाह आने के लिए ये कच्चा रास्ता है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और पहाड़ियां यहाँ की खूबसूरती का एहसास कराती है। जब आप दरगाह के करीब पहुँचते हैं तो ये नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। शहर की भीड़ भाड़ और भागम भाग जिंदगी से एकदम जुदा इस दरगाह पर आकर आपको एक रूहानी सुकून का एहसास होता है। नाजरीन, करीब 800 साल पुरानी ये दरगाह दिल्ली के मेहरौली इलाके में है। ये दरगाह हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक मेहरौली शरीफ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर बिल्कुल जंगल के इलाके में है। दरगाह के करीब पहुंचते ही सबसे पहला दीदार इस कुएं का होता है, जो तकरीबन 800 साल पुराना ही है। नाजरीन, ये कुआं आम कुओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस कुएं को किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद जिन्नातों ने तैयार किया है। नाजरीन, किसी कुएं की खुदाई में कई हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन नाजरीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कुआं सिर्फ एक रात में बनकर तैयार हुआ है। नाजरीन, बता दें कि इस कुएं को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के लिए जिन्नातों ने अल्लाह के वली के हुक्म से तैयार किया था। क्योंकि नाजरीन, जिस वक्त बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बियाबान जंगल में इबादत के लिए भेजा था, तब इस जंगल में पानी का नामो निशान तक बाकी न था। तब जिन्नात ने इस कुएं को तैयार किया था। नाजरीन, इस आस्ताने पर पहुंचने वाले तमाम लोग इस पानी का इस्तेमाल शिफा पाने के लिए करते हैं। इस कुएं के पानी को यहाँ आने वाले अकीदतमंद पीते हैं और तबरुक के तौर पर बोतलों में भरकर अपने साथ भी ले जाते हैं। कुएं के साथ में लगा ये गूलर का पेड़ उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये दरगाह है। मेरा नाम मुन्ना अंसारी है जी। दरगाह ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जी। अकबर बाबा के खादिम हैं हम। ये दरगाह 726 साल पुरानी है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं अपनी मुरादें मांगने, और उनकी सबकी मुरादें पूरी होती हैं। हमारे यहाँ तावीज़ गंडे नहीं होते हैं। किसी को कोई ऊपरी चक्कर है तो कुएँ का पानी ले जाते हैं और चिरागी का तेल ले जाते हैं, उसी से वो चीज़ें सब दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे दूर दूर से भी लोग आते हैं, लोकल लोग भी काफ़ी आते हैं। हाँ, लोकल लोग भी आते हैं, दूर से भी आते हैं, काफ़ी जगह से लोग आते हैं। सभी मजहब के लोग हाँ, आते हैं। सभी मजहब के लोग आते हैं यहाँ पे। जी। थोड़ा सा इसके कुएं के बारे में थोड़ा सा बताओ। कुआं 800 साल पुराना कुआं है ये। जी। हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि जब आशिक अल्लाह हयात थे तब कुतुब साहब ने उनको यहाँ भेजा था इबादत के लिए। जी जी। तो वो आए यहाँ पे, तो उस टाइम में ना कुआं था ना पानी था। वो शाम को वापस गए। उन्होंने कहा कि ये वहाँ जंगल है, खाली कोई चीज़ नहीं है, ना पेड़ है ऐसा बड़ा जो छाँव हो, कुआं हो। तो ये एक रात में कुआं और बड़का पेड़ यहाँ पे लगा। अच्छा, पेड़ भी है भी वो? हाँ, बड़का पेड़ वहीं पे कुएं के हाँ, पास? कुएं के बराबर है।
आस्ताने में दाखिल होते ही दरगाह के बगल में लंगर खाना है, जहां हर समय लंगर चलता रहता है। लेकिन कोरोना वायरस के समय एहतियात के तौर पर फिलहाल दरगाह पर लंगर बंद है, जो 10 जनवरी के बाद से दोबारा शुरू की जा सकती है। कोरोना वायरस के इस दौर में दरगाह पर हुकूमत की गाइडलाइंस को बखूबी अमल में लाया जा रहा है। दरगाह में दाखिल होने से पहले जियारत के लिए आने वाले तमाम अकीदतमंद के टेम्परेचर को चेक किया जाता है। आने वाले अकीदतमंद की मालूमात भी हासिल की जाती है। इसमें नाम और पते के अलावा फ़ोन नंबर भी लिया जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद ही दरगाह में जियारत की मंजूरी दी जाती है। लंगर खाने के बगल में हज़रत शेख सहाबुद्दीन आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक है। हज़रत शेख शहाबुद्दीन आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन कासिम की आमद के तकरीबन ही बगदाद से हिंद आए थे। मोहम्मद बिन कासिम भारत में पैगाम इस्लाम लेकर आए थे। नाजरीन, यह दरगाह अल्लाह के 2 वलियों की शान और इबादत इलाही को बयां करती है। इस दरगाह में हजरत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के अलावा पाकिस्तान की सरजमी में आराम फरमा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ तारी है। हजरत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से तालीम लेने के अलावा तमाम बड़े बड़े वलियों से फैज़ हासिल किया है। पानीपत की बू अली शाह कलंदर आपके शागिर्द हैं। हजरत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत इमामुद्दीन अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दोनों दूध शरीक भाई हैं। आप आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने सरजमीए हिंद पर अपनी आमद के बाद तमाम दीन दुखियों की मदद की और फैज़ बांटा। 717 ईस्वी में आप पर्दा कर गए। नाजरीन, यह मज़ार मुबारक हजरत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ठीक इनके बगल में इनके भाईजान की मज़ार मुबारक है। यहाँ इस दरगाह पर आने वाले तमाम अकीदतमंद सबसे पहले जियारत इन 2 मज़ारों की ही करते हैं। इसके बाद जब आप पास में बनी सीढ़ियों के जरिए ऊपर की ओर पहुँचेंगे तो यहाँ आपको चबूतरे पर 7 और मज़ारात दिखाई देंगे। ये उस जमाने की रूहानी बादशाहों की मज़ार है और इनके पास में बनी ये मज़ार बीबी सुर्ख बेनाम की मज़ार है। नाजरीन, यह मज़ार मुबारक हज़रत आशिक अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत इमामुद्दीन अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन इन सभी मज़ारों में जाकर अपनी दरख्वास्त करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन इन सभी मज़ारों में जाकर अपनी दरख्वास्त करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। मुराद पूरी होने के बाद ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत करना नहीं भूलते। बस औलाद के लिए दुआ मांगते हैं। औलाद लड़का हुआ, बेटा हुआ है, क्या नाम रखा है इसका? मैंने सुना था यहाँ जो भी मांगते हैं तो मिलता है, इसीलिए मंशा जी के साथ पहली बार आई। नाजरीन, हज़रत इमामुद्दीन अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक के आगे हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला भी है, जहाँ पर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की थी। लोग यहाँ आते हैं और दिए मोमबत्ती जलाकर मन्नतें मांगते हैं। फिलहाल कोरोना वबा की वजह से अकीदतमंदों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ज़ायरीन बाहर से ही ज़ियारत कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे हैं। नाजरीन, ये वही चिल्ला है जहां बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के अलावा बड़े बड़े सूफी संतों, वलियों और औलिया इकराम ने आकर इबादत की है। नाजरीन, कुल मिलाकर यह वह आस्ताना है जो कई अल्लाह के वलियों और उनकी इबादतों की सरजमी बनी है। जंगल के बीचों बीच आबाद ये दरगाह रूहानी सुकून से लबरेज है। अगर आप मेहरोली शरीफ दरगाह की जियारत के लिए आए तो अल्लाह के आशिक के नाम से मशहूर आशिक अल्लाह के दरगाह की जियारत ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको
अल्लाह के तमाम वलियों, बुजुर्गाने दीन और औलिया इकराम के दरगाहों की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।